आज हम पतंजलि सूत्र के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 18 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। इसमें करीब 7 शब्द है। एक विराम है, दूसरा प्रत्यय है, तीसरा अभ्यास है, चौथा पूर्व है, पांचवा संस्कार है, छठवां शेष है, सातवां अन्य है। इसके पहले वाले सूत्र में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, संप्रत-ज्ञात समाधि की चर्चा हम किए थे। लेकिन इस सूत्र में पतंजलि असंप्रत ज्ञात समाधि शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो कुछ सूत्रकार, कुछ महापुरुष इसकी व्याख्या करने में यह बताते हैं कि पतंजलि का मतलब जो अन्य शब्द दिए हैं, अन्य का मतलब असंप्रत ज्ञात समाधि से ही है। लेकिन पतंजलि असंप्रत ज्ञात समाधि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, इस सूत्र का मतलब 60 में इन्होंने बताया है कि वृत्तियों के पूर्णतया रुक जाने में पर वैराग का अभ्यास, जिसमें पूर्व कारण है, वह संस्कार शेष मत रह जाना अन्य समाधि है। वो ये कह रहे हैं कि वृत्तियों का पूर्णतः रुक जाना, जब वृत्तियां पूर्णतः रुक जाती है तो उसका कारण क्या है? उसका वृत्तियों का विराम का मतलब है सारी वृत्तियों का रुक जाना। सारी वृत्तियों का रुक जाना, तो उसका कारण क्या है? तो पतंजलि कह रहे हैं उसका कारण एक ही है, पर वैराग का अभ्यास। पर वैराग का अभ्यास का मतलब जो हम पहले और सूत्रों में चर्चा किया है कि पर वैराग किसको कहते हैं? पर वैराग उसको कहते हैं जब पुरुष का गुणों के भी प्रति तृष्णा, मोह खत्म हो जाता है, कोई अटैचमेंट नहीं रह जाता है, तो अंतर्मुखी हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप की ओर चला जाता है। तो यह कह रहे हैं कि वह कारण अभ्यास है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे संस्कार शेष रह जाता है। संस्कार शेषो अन्य, जो पतंजलि इस शब्द में कह रहे हैं, जहाँ पे संस्कार शेष रह जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, संस्कार शेष का मतलब क्या है? तो कुछ सूत्रकार संस्कार शेष का मतलब बताते हैं कि वहाँ पे अभी भी पूर्व जन्मों का या इस जन्म का स्मृति में संस्कार पड़े रह जाते हैं, जो समय आने पे पुनः जर्मिनेट होंगे, पुनः मैं का जन्म हो जाएगा। मतलब एक होता है मैं हूँ, एक होता है हूँ। तो मैं हूँ में ईगो वहाँ पे है, लेकिन हूँ में भी कहीं न कहीं आइडेंटिटी मौजूद है। तो जो मेरी समझ है इसमें कि मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ संस्कार, कुछ न कुछ आइडेंटिटी जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर, पुरुष के पास, उस व्यक्ति के अंदर यह उसको अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूँ। वह इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है, लेकिन प्रकृति से जो भी उसको लेना होता है लेता है, लेकिन तादात्म्य नहीं बनाता है। उसके अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस, एक सजगता आ जाती है।
जब तक जिंदा है तब तक पूर्ण संस्कार, कंप्लीटली आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है। हाँ, हो सकता है कि लास्ट समय में वह भी संस्कार जब गिरेगा तब जिंदा रहना मुश्किल है। आप इस शरीर में नहीं रह सकते, शरीर ही साथ छोड़ देगा। तो जो संस्कार शेष है उसको अन्य समाधि की बात पतंजलि यहाँ कर रहे हैं कि वह एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसके अब आगे क्रम में संस्कार बनाने की चांस जो है वो खत्म हो जाता है, वो फिर संस्कार नहीं बनाता, मतलब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो पतंजलि इस सूत्र में यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाने का जो कारण है वो पर वैराग्य है। पर वैराग्य कैसे होता है? अभ्यास से होता है। जो पहले सूत्रों में हमने अभ्यास की चर्चा किया है, तो अभ्यास से ये खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्य संस्कार जो है रह जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से चना है का बीज है, वो जब तक वो बीज है तब तक जर्मिनेट होगा, मौसम के आएगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। भूमि से, हवा से, पानी से जब उसका संपर्क होगा तो वो जर्मिनेट होगा। लेकिन उसको दग्ध कर देते हैं ध्यान के विधियों से, अभ्यास और वैराग्य से। जब उसको दग्ध कर देते हैं, जब उस संस्कार को भी आप रोस्टिंग कर देते हैं, जब संस्कार रोस्टिंग हो जाता है तब फिर बीज का स्वरूप तो रहता है। बीज का, चने के बीज का शेप अभी नहीं खत्म हुआ, शेप देखने में लगेगा ये शेप मौजूद है, स्वरूप मौजूद है, लेकिन वो जन्म अब जर्मिनेट नहीं होगा, फिर जन्म लेगा नहीं, वो फिर अपने अवस्था में, जो वृक्ष की अवस्था है उसमें आने की उसकी संभावना अब खत्म हो गई। हाँ, फिर अगर वो बेहोश होगा, फिर अनअवेयर होगा, फिर अटैचमेंट बनाएगा और यह क्रम फिर शुरू हो सकता है, वह फिर जर्मिनेट हो सकता है। लेकिन ऐसी संभावना कम देखी जाती है कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसके सारे संस्कार दग्ध हो जाए, तो वो निर्बीज समाधि उसको कह सकते हो, या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, या कैवल्य नाम देते हैं, या धर्मेक समाधि का नाम देते हैं। तो शब्दों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप उस गुणवत्ता पे ध्यान दें, उस अपने चित्त के वृत्तियों पे ध्यान दें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप ऑब्जर्वेशन प्रतिक्षण करते रहें कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति प्रकृति के प्रति आपका क्या है, आप तादाद बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर आप नहीं बना रहे हैं, आपके अंदर तीसरा नहीं है, आपके अंदर मोह नहीं है, तो इसका मतलब कि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो इस सूत्र में पतंजलि का कहने का मतलब बस इतना ही है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसे पर वैराग्य कहते हैं। और पर वैराग्य क्यों होता है? अभ्यास उसका कारण है, उस कारण के वजह से ही पर वैराग्य होता है। तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।